बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बीएससी मैथमेटिकल मेथड की क्लास में हम आपको वेलकम कहते हैं। हमारी ऑनलाइन सीरीज का आज लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम एक एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और ये एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आप लोगों के पास पेपर्स में भी आ चुकी है। तो एग्जाम्पल नंबर 13 है। तो हम सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं कि इसकी स्टेटमेंट में क्या पूछा गया है हमसे। तो स्टेटमेंट इसकी कुछ यूं है कि लेट G be a group and X be an element of odd order in G, then there exists an element Y in G such that Y square is equal to X। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी स्टेटमेंट को देखें तो इसमें हमें यह बात बताई गई है कि G एक ग्रुप है और उस ग्रुप में X एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर क्या है, ऑड है। तो ऑड ऑर्डर होने का मतलब कि x रेज टू पावर 2n+1 पे हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा, क्योंकि ऑड की जनरल रिप्रेजेंटेशन 2n+1 है। तो फिर कहता है कि देन देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल किस चीज का होता है, देयर एग्जिस्ट का, एन एलिमेंट y इन G सच दैट, इस ग्रुप G के अंदर एक एलिमेंट y ऐसा लाई करेगा जब हम उसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास एलिमेंट कौन सा आएगा, x आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो दो बातें हमें गिवन है वो हम लिखेंगे। जी, हमारे पास एक ग्रुप है और x उसका एलिमेंट है और ऑर्डर ऑफ x क्या है जी, ऑड है। ऑड होने का मतलब 2n+1 है, तो दैट इज x रेज टू पावर 2n+1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी हमें मिलेगा। अगर ये दो बातें हैं तो फिर हमने ये चीज प्रूव करनी है। वी हैव टू शो दैट देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू G such that y square is equal to x। Dear students, since x raised to power 2n+1 हमारे पास आइडेंटिटी है, तो इसलिए फिर जो G के हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो कुछ इस सूरत में होंगे। Since x belongs to G and x raised to power 2n+1 is equal to identity, so G के हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ इस फॉर्म के अंदर होंगे, x square x cube x की पावर 4 up to so on x raised to power n+1 up to so on x raised to power 2n+1 belongs to G। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें अब हम लेट करेंगे कि हमारा जो y है वो इस एलिमेंट के इक्वल है। लेट y is equal to x raised to power n+1। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि दोनों साइड्स पे हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं। जब लेफ्ट साइड का स्क्वायर लेंगे तो y स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। राइट साइड का जब हम यहाँ पे स्क्वायर लेंगे तो 2n+2 हम इसको लिख सकते हैं। फिर इस 2 को हम मजीद यूं 1+1 फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। तो इससे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम यहाँ पर x को अलग कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, x रेज टू पावर 2n+1 ये हमारे पास e के इक्वल था, तो इसलिए यहाँ हम e लिखेंगे और यहाँ हमारे पास मल्टीप्लाई बाय x आ जाएगा। जब आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो एलिमेंट सेम ही रहता है, तो इसलिए फिर y स्क्वायर हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, x के, और यही चीज हमने प्रूव करनी थी। Hence we conclude that if x belongs to G have odd order then there exists y belongs to G such that y square is equal to x आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं और एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इसके पहले 4 क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसकी स्टेटमेंट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर ग्रुप एंड वाई। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन 1 के हमारे पास 4 पार्ट हैं और हर पार्ट में हमने बताना है कि जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है वो ग्रुप बना रही है या नहीं बना रही। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम ग्रुप की अगर डेफिनेशन पे चलें तो इसको जरा हम रिव्यू कर लेते हैं। कोई भी सेट G हमारे पास ग्रुप बनाता है, उसके अंदर 4 एक्सियम लाई कर रहे हूँ, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात ये कि वो G क्लोज्ड होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू गिवन बाइनरी ऑपरेशन। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करे। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि आइडेंटिटी एलिमेंट उस G के अंदर लाई करना चाहिए। और फोर्थ प्रॉपर्टी डियर स्टूडेंट्स ये है कि हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करे। अब अगर इन 4 प्रॉपर्टीज में से कोई एक प्रॉपर्टी भी फुलफिल ना हो रही हो तो फिर G हमारे पास ग्रुप नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। हमने बताना है कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स जो हैं ये ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता।
तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। जो पॉजिटिव रैशनल नंबर है उसको हम q प्लस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। लेट q प्लस बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। और ये डॉट हमारे पास क्या है, ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है। हमने बताना है कि ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन के अंदर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स ये ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता। तो इसके लिए हम ग्रुप की 4 कंडीशंस को जस्टिफाई करवाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बाइनरी ऑपरेशन को देखेंगे कि क्या इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करता है या नहीं करता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस क्यू में से कोई से 2 एलिमेंट लेते हैं। टेक एक्स वाई बिलोंग्स टू क्यू प्लस। जब हमने इस क्यू प्लस में से 2 एलिमेंट्स लिए हैं तो फिर लाजमी बात है कि ये एक्स और वाई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होंगे। Then this follows x dot y is also positive rational number. Dear students, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव नंबर हैं और हैं भी रैशनल, तो जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फिर भी हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा और वो भी रैशनल ही होगा। तो इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन होल्ड कर रहा है। Then this follows multiplication is binary operation in Q plus. Dear students, हमारे पास फर्स्ट एक्सियम हमने प्रूव कर दिया। अब सेकंड की तरफ हम चलते हैं। तो सेकंड में डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने 2 पॉजिटिव रैशनल नंबर्स के लिए देखा, कोई से हमने इसके आर्बिट्रेरी नंबर्स लिए और उनको जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्यू का ही एक है। तो जो नंबर हमारे पास आ रहा था वो भी क्यू प्लस का ही था। तो डियर स्टूडेंट्स, यही बात 3 एलिमेंट्स के लिए भी फुलफिल करती है। तो इससे नेक्स्ट, अब चूंकि 1 जो है ये भी एक रैशनल नंबर है और ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो डियर स्टूडेंट्स, और 1 भी इसी क्यू प्लस के अंदर लाई करेगा। तो 1 हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब आइडेंटिटी भी इसमें लाई कर रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसकी लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम चलते हैं, जिसमें हम शो करवाएंगे कि हर एलिमेंट का इनवर्स भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, q प्लस में से एक नंबर x लेते हैं। जब हम इसमें से x ले रहे हैं तो इसका मतलब ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो फिर 1/x, वो भी जो कि x इनवर्स के इक्वल होगा डियर स्टूडेंट्स, वो भी पॉजिटिव रैशनल नंबर ही होगा। तो इसका मतलब हर x के अगेंस्ट हमें x इनवर्स एक पॉजिटिव रैशनल नंबर मिल रहा है जो कि इसी q प्लस के अंदर लाई कर रहा है। तो इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ q प्लस हैज इट्स इनवर्स इन q प्लस। तो ये q प्लस क्या था, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स थे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि 4 प्रॉपर्टीज इसके ऊपर जस्टिफाई हो रही हैं। तो इसलिए कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर ये हमारे पास क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा। हेंस q प्लस अंडर मल्टीप्लिकेशन इज अ ग्रुप। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं और इसमें हमने ये चीज चेक करनी है कि जो सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z सच दैट z मॉडुलस इज इक्वल टू 1 अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्या ये भी ग्रुप बनाता है। तो इसके हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी हमने 4 एक्सियम को जस्टिफाई करवाना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एक्सियम की तरफ चलते हैं। Let Z be the set of complex numbers such that Z mod is equal to 1 and dot is the multiplication of complex number. Consider the conditions. तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हम क्या करेंगे कि Z में से हम कोई से 2 आर्बिट्रेरी नंबर उठाते हैं जो कि हमारे पास Z1 और Z2 है। अगर ये Z में से है, गिवन कंडीशन के मुताबिक Z1 mod और Z2 mod किसके इक्वल होगा, ये 1 के इक्वल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर जब हम मार्ट को ओपन करते हैं तो इक्वलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए Z1 की जगह पे हम 1 रखेंगे, Z2 मार्ट की जगह पे 1 रखेंगे, हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा और ये 1 तो Z के अंदर ही है। तो इसलिए बाइनरी ऑपरेशन इसके ऊपर होल्ड करता है और फिर ये सेट Z हमारे पास क्या होगा, क्लोज्ड होगा विद गिवन बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं। अब देखें, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी हमारे पास 1 होती है। तो 1 को हम 1 प्लस 0 एटा भी लिख सकते हैं। जब अगर मैं दोनों तरफ से इसका मॉड ले लूं तो फिर भी हमारे पास आंसर 1 ही रहेगा। इसका मतलब ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था जिसका जब हमने मॉड लिया तो हमारे पास आंसर 1 है। इसका मतलब ये इसी Z का ही एक एलिमेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें पता चला कि आइडेंटिटी भी इस Z के अंदर लाई कर रही है। अब इससे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हर एलिमेंट का हमने इनवर्स चेक करना है। तो उसके लिए हम Z में से कोई एक एलिमेंट Z1 ले रहे हैं। जब हमने Z में से एलिमेंट लिया है तो फिर इसका मॉड मस्ट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका इनवर्स लूं 1/Z1 तो वो भी हमारे पास 1 के इक्वल ही आएगा। तो इसका मतलब फिर ये जो एलिमेंट है 1, ये भी Z में ही एग्जिस्ट कर रहा है, हमने यहाँ पर देखा भी है। तो इसका मतलब हर Z1 के लिए हमें 1/Z1 मॉड
एक वैल्यू मिल रही है जो कि जी के अंदर ही लाई कर रही है। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास जो एक्सियम है एसोसिएटिव लॉ के लिए, उसको हम चेक करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई से 3 आर्बिट्रेरी नंबर्स हम जी में से लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने जी में से लिया तो हर एक का मॉड 1 के इक्वल आएगा, और जब फिर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कुछ हम यूं इनकी मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। जी1 डॉट जी2, हमें पता है कि एसोसिएटिव लॉ को हमने ब्रैकेट चेंज फंक्शन भी कहा था, तो अब ब्रैकेट हम इन दो के क्रॉस प्लेस करके देखेंगे। अगर ये दोनों वैल्यूज सेम आ जाएं, और मस्ट भी सेम ही होंगी क्योंकि ये हमारे पास तमाम वैल्यूज 1 1 के इक्वल थी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वलिटी के ऊपर। हेंस जी अंडर मल्टीप्लिकेशन इज अ ग्रुप। अब डियर स्टूडेंट्स, हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने ये चीज देखनी है कि द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स अंडर बाइनरी ऑपरेशन ओ डिफाइंड बाय। अब ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ओ, इसको डिफाइन किस तरह से किया है, ए ओ बी इज इक्वल टू ए माइनस बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को अगर आप समझें तो उसमें हमें ये बात प्रूव करवानी है, शो करवाना है हमें कि ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स ये इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ए बी फॉर ऑल ए बी का ये मतलब है कि आप कोई से भी दो एलिमेंट को उठाओ और उसके ऊपर ये बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करवाओ तो हमारे पास ये वाला आंसर आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, और ये बात आपको मैंने पहले भी बताई है कि हम चारों प्रॉपर्टीज को लाजमी नहीं है कि हमने चेक करना है। अगर कोई एक प्रॉपर्टी बी ग्रुप की फुलफिल नहीं हो रही तो हम कह देंगे कि ये ग्रुप नहीं बन रहा। हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, तो जिसमें हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ही चेक करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जी इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ओ इज द बाइनरी ऑपरेशन इन जी डिफाइंड बाय, इस तरह से ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है। तो अब हम कंडीशन को कंसीडर करते हैं जिसमें हमारे पास ए ओ बी ओ सी इज इक्वल टू। डियर स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव लॉ को यहाँ पे हम चेक करेंगे, और ये मैंने उसकी लेफ्ट हैंड साइड को अभी हम ऑपरेट करके चेक कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस बाइनरी ऑपरेशन के मुताबिक, ये जो हमारे पास गिवन बाइनरी ऑपरेशन था, इसके मुताबिक जब हम इस बाइनरी ऑपरेशन को अप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास ए माइनस बी ओ सी आएगा। तो इससे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जब फिर यहाँ पे मैं बाइनरी ऑपरेशन को अप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास a माइनस बी माइनस सी आ जाएगा। तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। तो अब इससे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, a o b और साथ में हम c को अलग से लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, अब यहाँ पे पहले मैंने इन दो वैल्यूज के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करवाया, तो माइनस के साथ लिखेंगे। जब इनके ऊपर करेंगे तो a माइनस बी माइनस सी आएगा, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम 1 और 2 से देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं है। जब ये वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं है तो इसका मतलब इसके ऊपर एसोसिएटिव लॉ ही होल्ड नहीं कर रहा। बाय 1 and 2 वी गेट दीज आर नॉट इक्वल। इसके ऊपर एसोसिएटिव लॉ ही होल्ड नहीं कर रहा, मतलब एक हमें ऐसी प्रॉपर्टी मिल गई है जो कि फुलफिल नहीं हो रही, तो इसलिए ये ग्रुप भी नहीं बनेगा। तो अब इसके फोर्थ पार्ट की तरफ हम चलते हैं, जिसमें हमने इरेशनल सेट ऑफ इरेशनल नंबर को चेक करना है कि वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, और पहले हम गिवन स्टेटमेंट जो है उसी को ही राइट करते हैं। क्यू प्राइम इज द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर, और डॉट क्या है, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखें मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी हमारे पास 1 होती है, तो 1 जो है वो एक रैशनल नंबर है। तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स में तो 1 नहीं एग्जिस्ट करेगा। जब आइडेंटिटी एलिमेंट ही इरेशनल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फिर इसलिए ये ग्रुप भी नहीं बनाएगा। अब हम इसको वर्डिंग के अंदर चेक करते हैं कि हमने कैसे लिखना है। कंसीडर द कंडीशन, तो इसमें अब हम लिखेंगे सिंस 1 इज रैशनल नंबर एंड क्यू प्राइम इज द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर, सो 1 डज नॉट बिलोंग टू क्यू प्राइम। जब आइडेंटिटी ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो इसका मतलब क्यू प्राइम हैज नो आइडेंटिटी एलिमेंट, तो फिर ये ग्रुप भी नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, और ये क्वेश्चन भी आप लोगों के पास पेपर्स में आ चुका है, तो इसलिए आपने इसको भी अच्छे तरीके से करना है। तो क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, लेट जी बी अ ग्रुप। ये बात हमें गिवन है कि जी हमारे पास एक ग्रुप है, और ग्रुप किस तरह का है कि जब हम कोई से दो एलिमेंट को लें और उनकी पावर n पावर लें
तो वो पावर इस तरह से ओपन होगी a रेज टू पावर n b रेज टू पावर n, और ये कंडीशन 3 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर के लिए होल्ड करती है and all AB belongs to G, show that G is abelian। अगर ये कंडीशन तमाम एलिमेंट्स के लिए होल्ड करे तो फिर हमने ये बात प्रूव करनी है कि ये जो G ग्रुप है हमारे पास ये अबेलियन होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि जब हमने अबेलियन ग्रुप की डेफिनेशन की थी तो उसमें हमने ये बात की थी कि अबेलियन ग्रुप भी बेसिकली एक ग्रुप ही होता है, लेकिन इसमें एक और प्रॉपर्टी आ जाती है जिसको हम कमोटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और कमोटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, हमने ए बी को बी ए के इक्वल प्रूव करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखें ये गिवन इक्वेशन जो है ये तमाम नेचुरल नंबर के लिए होल्ड करती है, और नेचुरल नंबर कौन से, कंसेक्टिव, फॉर 3 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स। अब कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर 1 है तो 1 से नेक्स्ट 2, 2 से नेक्स्ट 3, तो ये तीनों क्या है, कंसेक्टिव नेचुरल नंबर हैं। अब हमारे पास कोई फिक्स नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसलिए हम लेट करेंगे कि k plus 1 k plus 2 be 3 consecutive natural numbers satisfying the equation a b raised to power n is equal to a raised to power n b raised to power n। अब ये इन तीनों नंबर्स के लिए जब इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो अब हम इनके लिए अलग अलग से इसको राइट करेंगे। देन ए बी रेज टू पावर k इज इक्वल टू, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब k plus 1 के लिए हम यहाँ पर k plus 1 राइट करेंगे, और k plus 2 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर k plus 2 राइट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम 2 को कंसीडर कर रहे हैं और पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करवा देंगे ए बी के साथ। ये देखिए हमने पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करवा दी ए बी के साथ। और डियर स्टूडेंट्स, ए बी की पावर k plus 1 हम सेकंड के अंदर देख रहे हैं कि a रेज टू पावर k plus 1 b रेज टू पावर k plus 1 था, वही चीज़ हमने लिखी। तो इससे नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिर मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, a रेज टू पावर k plus 1 b रेज टू पावर k plus 1 a b एज इट इज आ जाएगा, और a को हम a के साथ मिला देंगे और b वाली टर्म को b वाली टर्म के साथ हम लिख देंगे। चूंकि ये हमारे पास ग्रुप है तो इसके ऊपर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दो वैल्यूज को इकट्ठा लिख लेंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दो वैल्यूज को हम इकट्ठा कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब राइट कैंसिलेशन के मुताबिक हम यहाँ से b को कैंसिल भी कर सकते हैं। देखें डियर स्टूडेंट्स, हमने b को राइट कैंसिलेशन लॉ के मुताबिक कैंसिल कर दिया। तो अब इससे नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमें ये करना है कि लेफ्ट कैंसिलेशन लगाकर हमने यहाँ से a को कैंसिल कर लेना है, और फर्दर इस चीज को मैं b रेज टू पावर k डॉट p लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, हमने ऐसे ही किया, लेफ्ट कैंसिलेशन के मुताबिक हमने यहाँ से a को कैंसिल कर दिया, बाकी हमारे पास a रेज टू पावर k बचेगा। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसको हम अलग कर सकते हैं, तो ये डियर स्टूडेंट्स हमने इस तरह से इसको अलग लिख दिया। और यहाँ पर हमने चूंकि एक a जो था वो हमने कैंसिल कर दिया, तो a रेज टू पावर k और ये वाला a हमने बाहर यहाँ पे ले आए। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट इन दोनों को हम एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक इकट्ठा लिख सकते हैं, a रेज टू पावर k b रेज टू पावर k हम लिख सकते हैं, ये ba हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ पर मैं a रेज टू पावर k plus 1 हम इसको राइट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे फर्दर इस टोटल वैल्यू को मैं a b रेज टू पावर k भी हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास b आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको होल की पावर में हम a b रेज टू पावर k plus 1 भी राइट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ के मुताबिक यहाँ से हम a b रेज टू पावर k कैंसिल कर सकते हैं। जब हम उसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या आएगा, b a, क्योंकि ये हमने कैंसिल कर दिया, यहाँ से ये भी कैंसिल, तो a b की पावर 1 हमारे पास बचेगा, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया। यही हमारे पास कमोटेटिव लॉ था जिसको हमने प्रूव करना था, और यहाँ आपने फिर लिख देना है कमोटेटिव लॉ होल्ड सो द गिवन ग्रुप G is abelian। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की जानब चलते हैं, और इसमें हमने ये चीज शो करवानी है, शो दैट द सेट अंडर मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 9 इज अ ग्रुप। हमने इस सेट को ग्रुप प्रूव करना है अंडर मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 9। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखें, जब भी हमारे पास कोई फाइनाइट सेट आ जाएगा इस तरह का जिसको हमने ग्रुप प्रूव करना हो, तो उसके लिए हम कैलीज टेबल को ड्रा करेंगे। इससे पहले अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था, जिसमें हमने ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर को ग्रुप प्रूव किया। तो चूंकि वो हमारे पास एक इनफाइनाइट सेट था, तो इसके लिए हम कैलीज टेबल को ड्रा नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है
लेकिन जब हमारे पास फाइनाइट सेट होगा तो उसको ग्रुप प्रूव करने के लिए हम हमेशा कैलीज टेबल का ही सहारा लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हमने कि कैलीज टेबल को कैसे ड्रॉ करना है। तो आपने सबसे पहले देखना है कि हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं। जैसा कि यहाँ हमें नजर आ रहा है कि इस सेट के अंदर हमारे पास 6 एलिमेंट हैं। तो कैलीज टेबल ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 हमने कॉलम्स ड्रा करने हैं और 7 ही हम उसमें रोज ड्रा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं और टेबल को ड्रा करते हैं। ये देखें, हमने यहाँ पर टेबल ड्रॉ किया है, इस तरह से रोज रखी हैं और 7 ही हमने इसमें कॉलम लिए हैं। ये काम करने के बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर तमाम एलिमेंट्स को एज इट इज लिख देना है। 1 2 4 5 7 8, 1 2 4 5 7 8। तो अब चूंकि मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 1 होती है, तो इसलिए फिर आपने क्या करना है, ये वाली रो और इस कॉलम को आपने एज इट इज जो भी आपके पास यहाँ ऑर्डर था उसी ऑर्डर में हम इसको लिख देंगे। अब उससे नेक्स्ट फिर हमने हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवाना है। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पे 8 लिख देंगे। अब जब मैं 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो यहाँ पर 14 आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, चूंकि ये मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन नहीं है बल्कि अंडर मोडुलो 9 है, तो इसलिए फिर जो हमारे पास आंसर 14 आएगा उसको हम 9 से डिवाइड करवाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम 14 को 9 से डिवाइड करवाते हैं तो बाकी रिमाइंडर हमारे पास कितना आएगा, 5। तो फिर यहाँ पे हम 5 को लिखेंगे। याद रखें, यहाँ पे हमने रिमाइंडर वैल्यू को लिखना है। तो डियर स्टूडेंट, इससे अगर हम नेक्स्ट चलें तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 के ऊपर 16 आएगा। तो अब 16 हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, तो 16 को भी हम 9 से डिवाइड करवाएंगे। जब 16 को हम 9 से डिवाइड करवाएं तो हमारे पास रिमाइंडर 7 बचता है। तो यहाँ पर फिर हम क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। तो ये देखें डियर स्टूडेंट्स, ये 5 लिखा है हमने, ये 7। बाकी की भी तमाम वैल्यूज को आपने इसी तरह से मल्टीप्लाई करवाकर अगर कोई वैल्यू हमारे पास 9 या उससे एक्सीड कर रही हो, 9 या उससे एक्सीड कर रही हो, तो डियर स्टूडेंट्स फिर हमने उसको 9 से डिवाइड करवाना है और जो भी हमारे पास रिमाइंडर वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पर बॉक्स के अंदर लिख देंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको कैलीज टेबल को देखने का मेथड बता रहा हूँ। अब हमने यहाँ से इसी टेबल में से चारों प्रॉपर्टीज को प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि आया ये बाइनरी ऑपरेशन जो है इसके ऊपर होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। तो डियर स्टूडेंट, बहुत आसान सा मेथड है इसको चेक करने का। आपने क्या करना है, हर रो और हर कॉलम को देखना है और उसमें सेट का हर एलिमेंट एक बार लाजमी आना चाहिए, एक बार लाजमी आना चाहिए। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसी कॉलम को कंसीडर करूं तो डियर स्टूडेंट्स आप इसमें देख सकते हैं 1 2 भी आया, 5 आया, उसके बाद 4 और 7 8, मतलब तमाम एलिमेंट्स इसमें 1 टाइम आए हैं। उसके अलावा किसी भी आप रो को पकड़कर देख लें, 1 2 4 भी है, 5 7 8, मतलब तमाम एलिमेंट्स आ चुके हैं। तो इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन इसके ऊपर होल्ड करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हमने चारों प्रॉपर्टीज को कैसे डिस्क्राइब करना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ईच एलिमेंट इन द टेबल कंटेन्ड इन जी। देखें, हमने अभी देखा है इसको, तो इसका मतलब डॉट इज बाइनरी ऑपरेशन। पहली बात हमारी हो चुकी है। अब उससे नेक्स्ट आइडेंटिटी एलिमेंट 1, वो तो हमें नजर आ रहा है, उसकी में लाई करता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जब हमने इनवर्स को देखना है कि इनवर्स हम कैसे देखें, तो उसके लिए फिर हम टेबल पर ही चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर मुझे 4 का इनवर्स ढूंढना हो, हम उसी रो में चलेंगे और देखेंगे कि 4 को कौन सा एलिमेंट आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, 7 वो एलिमेंट था जिसने 4 को आइडेंटिटी में कन्वर्ट किया। तो इसका मतलब 4 का फिर इनवर्स क्या हुआ, 7। तो 7 का इनवर्स डियर स्टूडेंट्स 4 होगा। तो इसी तरह से अगर हम 8 को चेक करें कि 8 का इनवर्स क्या है, तो हम इसी रो में एंटर होंगे और देखेंगे कि 8 को आइडेंटिटी कौन सा एलिमेंट बना रहा है। तो 8 को 8 ने ही आइडेंटिटी बनाया, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 8 का इनवर्स क्या हुआ, 8। तो अब हम चलते हैं दोबारा उसी पॉइंट के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बता देंगे कि 1 का इनवर्स 1 है, हमने टेबल में अभी देख लिया है। 4 का इनवर्स 7, 8 का इनवर्स 8। तो इसका मतलब हर एलिमेंट का इनवर्स जी में एग्जिस्ट कर रहा है। तो उससे नेक्स्ट हमने टेबल को देखकर हमने बताना होता है कि आया इसके अंदर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है या नहीं करता। तो फिर मैं आपको एक बार टेबल पर ले चलता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर हमने देखना है
कि अगर तो टेबल के अंदर सिमेट्री है तो फिर एसोसिएटिव लॉ मस्ट होल्ड करेगा। एसोसिएटिव लॉ को चेक करने के लिए हमने टेबल की सिमेट्री चेक करनी है। सिमेट्री चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, मेन डायगोनल को देखेंगे। डायगोनल को सिलेक्ट करने के बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 है, इसी तरह से यहाँ 2 है, यहाँ भी 2, 8 है तो ये भी 8 है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 पड़ा है। जब टेबल के अंदर सिमेट्री होगी तो फिर एसोसिएटिव लॉ मस्ट होल्ड करेगा। तो इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इस टेबल की सिमेट्री इस चीज को शो करती है कि एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज प्रूव हो चुकी हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जी हमारे पास क्या है, ग्रुप है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, और उसमें हमने ये बताना है कि इज सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन O is a group where O is defined by AOB is equal to 0 for all AB belongs to Z। Dear students, इसका क्या मतलब है कि हम सेट ऑफ इंटीजर्स में से कोई से भी 2 एलिमेंट्स को उठाएं और जब उसके ऊपर ये O बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करवाएं तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा, 0। अगर इस तरह का बाइनरी ऑपरेशन हो और सेट ऑफ इंटीजर हमारे पास हो तो फिर हमने बताना है कि ये ग्रुप बना रहा है या नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं हम इसके सॉल्यूशन की तरफ। चूंकि ये सेट ऑफ इंटीजर्स है तो सेट ऑफ इंटीजर में कुछ इस तरह से एलिमेंट होंगे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर अगर हम एडिशन की बात करें तो एडिशन में आइडेंटिटी हमारे पास 0 होती है, मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो आइडेंटिटी 1 होती है। तो इसका मतलब आइडेंटिटी तो इसमें एग्जिस्ट कर रही है। और O इसमें किस तरह से डिफाइंड है, जो बाइनरी ऑपरेशन इस तरह से कुछ डिफाइंड है, O इज डिफाइंड बाय AOB इज इक्वल टू 0। मतलब कि आप कोई से 2 एलिमेंट को उठाओ, उसके ऊपर जब बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करवाओ तो हमें रिजल्टेंट 0 मिल रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि आइडेंटिटी तो Z के अंदर लाई कर रही है, लेकिन अब गिवन बाइनरी ऑपरेशन के मुताबिक जब मैं आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट के साथ कम्यूट करवाऊंगा तो मुझे आंसर 0 मिलेगा। तो फिर मुझे आंसर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। और ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी की ये प्रॉपर्टी है कि ये एलिमेंट के ऊपर जब हम किसी भी एलिमेंट के ऊपर आइडेंटिटी को ऑपरेट करवाते हैं, कम्यूट करवाते हैं, तो वो एलिमेंट सेम रहता है, अनअल्टर्ड रहता है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि वो एलिमेंट को 0 कर रहा है, तो इसका मतलब वो आइडेंटिटी ही नहीं है। Then this follows Z has no identity element. Z under this binary operation O is not a group। और इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।